सो हेलो व्यूअर्स, आज हम देख रहे हैं एक प्रैक्टिस टेस्ट फॉर नीट जिसमें हम 45 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास। इफ अ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लिया गया है। आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे। रहेगी बात कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो मुझे नहीं पता ए और बी की डायमेंशन सेम है या डिफरेंट है। उसने कह दिया कि डिफरेंट है। हाँ, अगर उसकी डायमेंशन सेम होती तो ए की पावर डायमेंशन लेस होती है, तो ए सेकंड ऑप्शन से ही चला जाता। बट क्योंकि उसने कह दिया कि ए की और बी की डायमेंशन डिफरेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री माइनस का। तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। देन मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन माइनस 150 डिग्रीज क्या हो जाएगा, माइनस साइन 150 डिग्रीज हो जाएगा। साइन 150 को मैं साइन 90 प्लस 60 डिग्रीज भी लिख सकता हूँ। और साइन 90 प्लस थीटा आप जानते हो क्या होता है, 90 एक चेंजिंग लाइन पे आता है, तो साइन 90 का कॉस हो जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस पॉजिटिव ऑफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास 1/2 आती है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1/2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई आर। पाई मेरे पास एक ऐसा फिगर होता है जो, या ऐसा नंबर होता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट से वो इनफाइनाइटली जाता जाता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्वेश्चन फोर्थ मेरे पास कह रहा है, the spring force is given by F equals to minus of kx, here k is constant and x is deformation of spring. The fx graph is, तो यहां पर आप देख पाओगे कि F प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों की पावर 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एंड ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरी बात, एफ वाई प्रपोर्शनल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस होता है, बट यहाँ पर y प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है, तो ये जो होगा आंसर थर्ड आएगा इसमें हमारा। y प्रपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, तो y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का ग्राफ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, ये नहीं जाएगा y, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पे f की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो वो चीज ये शो नहीं कर रहा, इसलिए फोर्थ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फिफ्थ, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एसआई यूनिट इज। आपसे ऑर्डर पूछा गया है। ऑर्डर होता है 10 की कितनी पावर है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी है 3 × 10 की पावर 8, तो इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे से पूछा गया है, इन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन एज p इक्वल्स टू p नॉट एक्सपोनेंट, और इसे हम कहते हैं टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा इज। तो बच्चा हमेशा याद रखो कि एक्सपोनेंट में डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है, तो माइनस ऑफ अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, m0 L0 T0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस की कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो मैं माइनस को हटा दे रहा हूँ। अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, m0 L0 T0 ओवर T2। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी T-2। तो जो डायमेंशन ऑफ अल्फा है उसकी डायमेंशन आ जाएगी माइनस T⁻², या T-2 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन। ठीक है, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड द टाइम इज 100 सेकेंड्स, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें फोर्स की डायमेंशन चाहिए होगी। फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास m1 L1 T-2। ठीक है, फोर्स कितना दे दिया, 1 किलो न्यूटन दे दिया। सो 1 किलो आप जानते हैं,
10⁻³ होता है। मास हमसे पूछा है, एल हमें 1 किलोमीटर दे दिया एंड टाइम हमें 100 सेकेंड्स दे दिया है, तो 100 सेकेंड्स टू द पावर -2। ठीक है, मास हमें केजी में निकालना है, तो इसको हमें ऐसा यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर को मैं 10⁻³ न्यूटन लिख सकता हूँ, मास इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर होती है, और ये हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 यानी कि 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 सेकेंड्स हो जाएगा। यहाँ से मैं मास निकालने गया, तो मास मेरे पास कितना हो जाएगा? मास मेरे पास आएगा 10⁻³ न्यूटन इंटू 10⁻4 सेकेंड डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, यानी कि 10⁻4 केजीज आंसर आ जाएगा आपके पास। 10⁻4 केजी यानी कि ऑप्शन 3 मेरे को दिख रहा है। क्या आप लोग अभी यही आंसर आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गिव दैट द v इज स्पीड, r इज रेडियस एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। आपको ये बताना है कि किसका जो ऑप्शन है वो डायमेंशनलेस होगा। आप ऑप्शनल मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिंपल से कह सकते हो कि m0 l0 t0 वुड बी प्रोपोर्शनल टू v, जो स्पीड है हमारी, यानी कि l(t-1) की पावर x, रेडियस जो लेंथ है हमारी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन मुझे पता है कि l(t-2) होती है, z है। हमें ये बताना है कि x, y और z क्या क्या होगा। ठीक है, हाँ, हमें ये बताना है कि x, y और z क्या क्या होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हम इसमें कह सकते हैं कि l की पावर x, t की पावर -x, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है, l की पावर y, l की पावर z, 3 की पावर -2z, प्रोपोर्शनल टू m0 l0 t0। आगे मैं बात करूंगा तो यहाँ पर m0 l की पावर में x प्लस वाई प्लस z और t की पावर में माइनस का x माइनस का 2z आपको देखने को मिलेगा, m0 l0 t0। अब मेरे पास यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि मेरे पास इक्वेशन दो ही बनेगी, लेकिन मेरे पास वेरिएबल 3 है, तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं निकाल पाऊंगा आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें ऑप्शनल मेथड ही ट्राई करना पड़ेगा। ऑप्शनल मेथड में मेरे पास ये कह रहा है कि वी स्क्वायर आर जी, तो बेटा वी स्क्वायर यानी कि l(2t-2) और l और l(t-2), तो बेटा यहाँ से ये मेरे को दिख रहा है कि हाँ भी पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई करके देख सकते हो, मुझे पता है वो बाकी ऑप्शंस क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड p। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है p²/2m। हाँ, मेरे को पता है कि मास क्या है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p² आ जाएगा, ये y प्रोपोर्शनल टू x² ही आ जाएगा। अब ध्यान से आप इस ग्राफ को देखो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। मतलब y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसको अगर मैं ग्राफ पे पुट करूं तो p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात, ये दोनों इक्वेशन गलत है। वाई मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, जो कि हो सकती है, तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। ये दोनों ही ग्राफ ये नहीं दिखा रहे कि काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 2, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे पास एक राउंडिंग ऑफ वाला क्वेश्चन है। राउंडिंग ऑफ वाला क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ द नंबर 3.284 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3.284 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से करना है, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 यहाँ पर हो गया, मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब बेटा ये जो है 4 वो 5 से कम है, तो अगर हम, जैसा कि रूल कहता है कि अगर जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर 5 से कम है तो आपको उस नंबर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रीसीडिंग नंबर जैसा है वैसा ही रहने दो। तो ये राउंड ऑफ होकर 3.28 ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास एक इंटीग्रेशन का सवाल है। वो कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 2x dx फ्रॉम -π/2 to +π/2। sin 2x dx
को इंटीग्रेट कर दो -π/2 से +π/2। तो बेटा sin 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 2। लिमिट पुट कर देंगे माइनस का π/2 से प्लस का π/2, माइनस का हाफ आगे आ जाएगा और cos 2x की जो लिमिट है वो है π/2 माइनस के π/2 प्लस। हाँ तो ठीक है, cos अपर लिमिट 2 इंटू π/2 माइनस cos 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस π/2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा कि माइनस का हाफ cos पाई माइनस cos माइनस पाई। जैसा भी अभी एक क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, बट याद रखो बेटा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा माइनस का हाफ cos पाई माइनस cos पाई ही होगा। अब cos पाई में से cos पाई माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो माइनस का हाफ इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, 11th के बाद हम 12th क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रेशियोज आर डायमेंशनलेस। कौन सी क्वांटिटी या रेशियो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस यानी कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब वर्क और एनर्जी आप जानते हैं, वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। वर्क की भी डायमेंशन mL2t-2 होती है, एनर्जी की भी डायमेंशन mLt-2 होती है, इसलिए ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। साइन आई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन cos tan cos x कॉट, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई सा भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई सा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इन सभी की डायमेंशन डायमेंशनलेस होती है। मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम और टाइम की डायमेंशन सेम नहीं होती, तो ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। तो आंसर क्या है, बोथ ए 1 एंड 2, आंसर सी। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट x at a time t is given by this equation where a and b and c are constants and the wave the dimension of b by c are same as that of। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, y equals to a sin bt minus cx। तो यहां से एक काम कर सकते हैं हम, पहले b और c और a की डायमेंशन निकाल लेते हैं। a की निकालने की जरूरत नहीं, bt और cx की निकाल लेते हैं और फिर b ओवर c कर देंगे। तो एक काम कर सकते हैं कि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो ये कहता है कि जो डायमेंशन है वो इक्वल ही ऐड होंगे, लेंथ लेंथ में ही जुड़ेगी, मास मास में ही जुड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये साइन के अंदर आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि b इंटू टी वुड बी इक्वल्स टू c इंटू एक्स वुड बी इक्वल्स टू m0 l0 t0। ठीक है, हाँ t क्या है यहाँ पर, t टाइम है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल से कह सकता हूँ कि b इंटू टी इक्वल्स टू m0 l0 t0 एंड c इंटू एक्स इक्वल्स टू m0 l0 t0। ठीक है, t क्या आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा m0 l0 t0 ओवर t, c क्या आ जाएगा m0 l0 t0 ओवर l। ठीक है, तो b की डायमेंशन आई t इनवर्स, c की डायमेंशन आई l इनवर्स, आपको जानना है b ओवर c, तो t इनवर्स ओवर l इनवर्स, l इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा lt-1। lt-1 वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन होती है, तो आंसर क्या आएगा मेरा 1 वेलोसिटी। 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम इसे, जिसमें आपको ln x प्लस ln x स्क्वायर प्लस ln x क्यूब प्लस ln x की पावर 4/10 दे रखा है। आप जानते हो कि बेटा ln x की पावर a है, तो इसको आप a ln x लिख सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग ln x प्लस 2 आगे आ जाएगा, 2 ln x हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 ln x हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 ln x हो जाएगा, और 10 हम लिख सकते हैं। सारे ln x को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 2 3 3 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 ln x आएगा ओवर 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ln x बचेगा, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 joule of energy is to be converted into
new system of units in which length is measured in 10 meters, mass in 10 kgs and time in 1 minute. The numerical value of 1 joule in the new system is। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको समझकर और आराम से करने की जरूरत है। कई बार इसमें आप 1 जूल का नया सिस्टम में पूछा होता है या उसकी वैल्यू पूछी होती, आप उसमें कंफ्यूज कर जाते हो और आंसर गलत टिक कर देते हो। हम कहेंगे कि जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2 होती है, ठीक है। अगर एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 होती है तो n1u1 equals to n2u2 आना चाहिए। n1 1 joule of energy into kg meter square per second square would be equals to n2। यहाँ पर जो यूनिट है वो है मास की 10 kg, लेंथ की 10 मीटर और टाइम की 1 मिनट। 10 kg 10 मीटर 1 मिनट। हमें बस कैंसिल आउट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू n टू 10 kg 100 मीटर स्क्वायर ओवर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 का स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये तो यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो गई, ये जीरो से ये दोनों जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आंसर आएगा n2 वुड बी 36 बाई 10 यानी कि 3.6। आपके पास आंसर आएगा 3.6 यानी कि 36 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतने ही 15 क्वेश्चन करके दे रहे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और करने हैं और अच्छा लग रहा है तो मैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ द टू बेसिक चैप्टर्स, बेसिक मैथ एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस। थैंक यू।